Assalamu alaikum. So continuing with the lecture, lecture number 3, in which we will start from chapter number 3. We'll discuss about some more basic mathematical model, which is state space to transfer function conversion. तो state space representation क्या होती है कि if you can write any system in the form of x dot is equal to ax plus bu and y is equal to cx plus du, तो state space form है. तो you have to convert this state space form into ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट ओवर इनपुट है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये सिंपल. सबसे पहले तो आपने इससे ये जो टाइम डोमेन सिग्नल है इसको अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एस एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू. उसके बाद जब मैंने एक्स एक्स कॉमन लिया है तो मेरे पर हाँ मैं ये जो ए एक्स है इसको भी ज़ाहिर है लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगी. तो जब इनको मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या हो जाएगा? एस माइनस ए. और ये जो मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आई, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. किसी भी क्वांटिटी एस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा ना. तो ये एक टर्मिनोलॉजी मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ठीक है. और मैट्रिक्स फॉर्म में ये होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. बाकी सारी क्वांटिटीज़ सेम है. राइट साइड पे बी यू है. अब जब मैंने एक्स को फाइंड करना है तो मैंने बाकी एस आई माइनस ए को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है. तो एस आई माइनस ए जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा इट विल बी इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू. एक चीज़ हमारे पास एक्स एक्स आ गई. अब y क्या होता है? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी यू. ठीक है. अब इसके अंदर मैंने इस क्वांटिटी के अंदर मैंने x की वैल्यू जब पुट करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स. अब फाइनली मैंने ये फाइंड करना था कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है? आउटपुट ओवर इनपुट. तो इसमें आउटपुट वाली ये क्वांटिटी है विच इज सी एस आई माइनस ए. अब तो यहाँ पे सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू जब मैंने एक्स की जगह पुट कर दिया, ये क्वांटिटी आ गई और डी यू एज इट इज़ लिखेंगे. अब जब मैंने इसमें से यू कॉमन लिया तो मेरे पास क्वांटिटी आ गई सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस टी. अब हमें ये पता है कि जो हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता है वो क्या होता है? आउटपुट ओवर इनपुट. आउटपुट वाई ऑफ एस और इनपुट इस केस में जो है वो हमारे पास यू ऑफ एस हमारे पास इनपुट होती है. तो यू एफ एस क्या होता है? इस प्लांट में आपको नज़र आ रहा है ए एक्स होता है स्टेट्स और यू होता है इनपुट. तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो ज़ाहिर है ये वाला यू कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगी? सी इंटू ब्रैकेट एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी. तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया ट्रांसफर फंक्शन आ गया है फ्रॉम स्टेट स्पेस. इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे दिस इज़ एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू. और ये मेरे पास है ये वाला जो है ये ए मैट्रिक्स है. ठीक है. और ये प्लस बी यू ये बी मैट्रिक्स है. और उसके बाद वाई इज इक्वल टू सी एक्स ये वाला सी मैट्रिक्स है. और ये डी इज़ इक्वल टू इस केस में 0 है. तो हमने वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि सी इज़ इक्वल टू एस आई. सबसे पहले तो हमने ये वाला यूज़ करना है. तो इसमें क्या है कि सी एस आई माइनस ए इनवर्स. तो पहले एस आई माइनस ए फाइंड करेंगे. एस आई का मतलब है कि एस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है ए से. तो दिस हमारे पास ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई टेक्निकल नहीं है. तो आई गॉट दिस मैट्रिक्स. और उसके बाद इसका इन्वर्स ले लेना है. एस आई माइनस ए का इन्वर्स लेने के बाद यू हैव टू जस्ट यूज़ दिस फार्मूला सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस टी. तो आपके पास ये जो है यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया है? ये आ गया इसका ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में. उसके बाद इसको मैट लैब में करने के लिए कमांड है एस एस टू ट्रांसफर फंक्शन जो हमने लैब 1 में की थी. तो वो उसका एक सिंपल कोड है. ये आपको ट्राई कीजिएगा कि ए मैट्रिक्स क्या है. ए है दिस 3/3 मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स 3/1 है. सी है 1/3. और अब हमने क्या करना है? हमें ए बी सी डी मैट्रिक्स गिवन है. तो हमारे पास इनपुट आर्गुमेंट्स में क्या होता है? एस एस टू ट्रांसफर फंक्शन में ए बी सी डी मैट्रिक्स हमने इनपुट पे देना होता है और आउटपुट पे हमारे पास क्या आ जाता है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. तो जब इसको आप एंटर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? न्यूमिनेटर है 0 0 1 और 5. इसका मतलब है
कि एस केयर की जो थी टर्म, सॉरी, ये इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू, राइट हैंड से शुरू कर लेती हूँ, 5 है और प्लस 1 एस आ गया प्लस 0 एस स्क्वायर प्लस 0 एस क्यूब, यानी कि इसका मतलब है कि मेरे पास ये दोनों क्वांटिटी नहीं है और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ गया है, 3 प्लस 4s प्लस 2 तो दिस इज द फाइनल, मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया। नेक्स्ट है कि कैनोनिकल फॉर्म के, हाउ कैन यू राइट एनी ट्रांसफर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन इन अ कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म को सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अ कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म मीन्स कि यू हैव टू ट्रांसफर दिस ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट और इनपुट की फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन है। आपको इस फॉर्म में इसको लिखना होता है कि आपके पास जो लास्ट रो होती है उसके अंदर सारे कोएफिशिएंट्स विजिबल होते हैं। इसके अलावा लास्ट रो के अलावा ऊपर जितनी रोज़ हैं उसमें 0 1 0 0 के फॉर्म में आपके पास आते हैं। और दूसरी ये है कि जो आपके पास जो इनपुट मैट्रिक्स है बी, उसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ जो लास्ट रो है उसके अंदर 1 होगा और बाकी सारे ऊपर 0 होंगे। इसका मतलब है सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि जो लास्ट रो है इसका भी और ए मैट्रिक्स का भी बी मैट्रिक्स का भी वो पूरे जो है प्लांट को या पूरी स्टेट स्पेस को कंट्रोल कर रहा है कि सारी कोएफिशिएंट्स इन्हीं दोनों लास्ट रोज में हैं। तो अब इसमें ये देख लेंगे फॉर nth ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन के आउटपुट और इनपुट, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर में nth ऑर्डर है s का जो पावर है वो n है और डिनोमिनेटर में s की पावर n की फॉर्म में है और ये न्यूमरेटर है a1 a2 a3 सो ऑन टिल an। तो हमने शुरू कहाँ से करना होता है, राइट हैंड साइड से, कि जब हमने ट्रांसफर फंक्शन इसका लिखना है तो हमने राइट हैंड साइड से शुरू करना है और हमने जो भी यहाँ पे साइन होगा उसको ऑपोजिट, सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है an है उसके साथ जो प्लस का साइन है उसको आपने नेगेटिव करके यहाँ पे लिख देना है टूवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स है। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट टर्म है जो इससे जो राइट हैंड साइड पे टर्म है an-1 उसको भी नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सो ऑन जहाँ तक हमारी जा रही हैं सिर्फ उस टर्म तक sn-1 तक, तो वो a1 माइनस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगी। और जो sn की पावर है, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो s की पावर होती है s की, वो हमेशा 1 होनी चाहिए। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर इसको और आपको डिटेल में समझ आएगा कि एक ट्रांसफर फंक्शन है s प्लस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो सबसे पहले मुझे ये देख के हम बता सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले वाला तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि क्या जो s की मैक्सिमम पावर है उसके साथ 1 कोएफिशिएंट है g, वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और अगर नहीं था, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 कोएफिशिएंट है, 3 था, तो आपने इस पूरी क्वांटिटी को से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर यहाँ पे 2 था तो आपने इस क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय 2 करना था, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2। तो आपके पास जो फाइनल जो क्वांटिटी है वहाँ पे s स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। प्लस a1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a1s प्लस a2s। तो अब हमारे पास बाकी सारी इतनी क्वांटिटीज़ थी सिर्फ इसकी। और ऊपर जो b की क्वांटिटी है वो है b की, यहाँ से देख लेते हैं कि b0 sn। तो जो b0 है, b0 s की पावर 2, तो ये तो टर्म है ये तो 0 है ना, क्योंकि हमारे पास s स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करी। प्लस b1s, b1 की टर्म कितनी है यहाँ पे, b1 की टर्म है 1, ये वाली जो s जिसके साथ लगा हुआ है। और जो b2 है वो क्या है, b2 के साथ जो है वो कोई क्वांटिटी कोई s की टर्म नहीं है, तो b2 क्या है 3। तो अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने अब इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि x1 डॉट एंड x2 डॉट इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि सिर्फ जो लास्ट रो है उसमें हमने क्या करना है कि जो a2 टर्म थी पहले, ये जो a2 टर्म कौन सी है 2,
उसका साइन प्लस था तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का लिख देना है राइट मोड साइड पे, तो -2। और उसके बाद इसकी 2 की जो लेफ़्ट पे क्वांटिटी है 3 जिसके साथ पावर s है या a1 है, उसको उसके जो साइन है वो प्लस है, उसके ऑपोजिट साइन यानी कि माइनस साइन के साथ उस यहाँ पे लिख देना है। और ऊपर जो है हमारे पास जाहिर है वो 0 और 1 की फॉर्म ही आएगा। और सेकंड ये थी कि जो बी मैट्रिक्स है वो, ये जो बी मैट्रिक्स यहाँ पे है इसकी टर्म क्या होनी चाहिए, ये इसका सिर्फ लास्ट रो में 1 होगा और ऊपर जितने भी रोज़ हैं यहाँ पे तो एक ही रो है तो वो वहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद सी को हमने किस तरह से लिखना है, ये सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स को हमने किस तरह से लिखना है, सी मैट्रिक्स को हमने इस तरह से लिखना है जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि सी मैट्रिक्स को आपने लिखना है बी एन माइनस ए एन बी नॉट। तो इसमें बी एन क्या है, बी एन इसमें है बी एन, तो यहाँ पे एक मिस्टेक, प्लस B2। अच्छा, तो नेक्स्ट हमें ये देखना है कि बी एन माइनस ए एन बी नॉट। तो बी एन यहाँ पे क्या है, बी एन यानी कि B2 ये है 3 माइनस जो पहली टर्म है, पहली टर्म ये वाली होगी, ये होगी फर्स्ट टर्म ये होगी। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास होगी बी एन माइनस ए एन बी नॉट। तो इसमें ए एन क्या था, तो इसे देख रहे हैं बी एन माइनस ए एन बी नॉट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी एन था 3, बी एन ये जो बी एन है ये है 3 माइनस ए एन था 2 ये वाला ए एन, और बी नॉट मेरे पास क्या था 0। तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 3। सेकेंड टर्म के लिए क्या था, सेकेंड टर्म वॉज बी एन माइनस 1 ए एन माइनस 1 बी नॉट। तो ये जो बी सेकेंड टर्म है ये तो वैसे हमारी 0 आ रही है क्योंकि हमारे इस केस में बी नॉट 0 है, इस केस में हमारा बी नॉट 0। तो हम पहले टर्म देखेंगे बी एन माइनस 1। तो बी एन माइनस 1 जो है वो हमारी सेकेंड लास्ट टर्म जो ये है वो कितनी थी, वो थी 2। तो इसका मतलब है जो सेकेंड टर्म है सॉरी वो है 1 ये वाली, तो इसका मतलब है जो सेकेंड टर्म है वो हमारे पास आएगी 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली कैनोनिकल फॉर्म लिख सकते हैं। और अगली चीज़ ये है कि हाउ यू हैव टू फाइंड इट्स सिग्नल फ्लो डायग्राम। सिग्नल फ्लो डायग्राम इसकी बहुत ही आसानी से बन जाएगी क्योंकि देखिए इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, x1 डॉट इज इक्वल टू x2 और x2 डॉट के अंदर सारी टर्म्स आ रही हैं, यानी कि x1 पहली चीज़ तो हमें नज़र आ गई ना, x1 डॉट x2 के बराबर है। तो उस तरह से जैसे मैं आपको लास्ट में बताया था कि सिग्नल फ्लो डायग्राम में ये टर्म्स किस तरह से लिखते हैं, x1 डॉट इज इक्वल टू x2 और उसके बाद x2 डॉट जो है वो इस पूरी टर्म के बराबर हो जाएगा, जो है वो रिमेनिंग टर्म्स वो है -2x1 -2x1 -3x2। तो सिर्फ इन इक्वेशंस को आपने जो है सिग्नल फ्लो डायग्राम लिखना है। और तीसरी चीज़ क्या है, आउटपुट। इस केस में आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट आ रहा है 3x1 प्लस x2। तो इन 3 चीज़ों को बस आपने सिग्नल फ्लो डायग्राम में बनाना है। तो दिस इज़ योर टास्क। और असाइनमेंट इस एग्जाम्पल नंबर 3.2 जिसमें आपने कैनोनिकल फॉर्म की आई थिंक ये अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। This is it for one part of this lecture. Take care. Allah Hafiz.